सो गाइस, पोलो ऑल्टो फायरवॉल डे वन लैब सेटअप, इसमें कंप्लीट हम लोग लैब को डिस्कस करेंगे। पोलो ऑल्टो फायरवॉल को फर्स्ट टाइम बूट कैसे करते हैं, यानी कि पैन ओएस को कैसे बूट करते हैं, फर्स्ट टाइम उसका मैनेजमेंट के थ्रू कैसे जीयूआई एक्सेस लेते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, उसका यूज़र नेम पासवर्ड, कैसे हम यूआरएल्स फाइंड आउट करेंगे कि हम अपनी पोलो ऑल्टो फायरवॉल को फर्स्ट टाइम एक्सेस कर पाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो लैब सेटअप है, मैंने सिंपल ईवेनजी के अंदर एक पोलो ऑल्टो फायरवॉल का इमेज लिया हुआ है। मैंने इसको अपने इंटरनेट नेटवर्क या आईएसपी से कनेक्ट कर दिया है और फाइनली मैं यहाँ पर सेटअप यूज़ करूँगा। ओके, इसको मेक श्योर कर लेंगे कि आप मैनेजमेंट से एक्सेस करेंगे। मैनेजमेंट से एक्सेस करने से ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि देयर इज़ नो नीड टू कन्फिगर आईपी एड्रेस। ओके, नो नीड टू कन्फिगर आईपी एड्रेस मैनुअली नहीं कन्फिगर करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मैनेजमेंट इंटरफेस आईपी रिसीव कर लेगा, क्योंकि ये जो एरिया है, यानी कि ये जो मैंने मैनेजमेंट क्लाउड लिया हुआ है, ये हमारा हमारे मेन नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा, मेन नेटवर्क के साथ। और इस मेन नेटवर्क पर हमारा डीएचसीपी सर्विस रनिंग होता है। ठीक है, यानी कि हमारे रियल इन्वायरमेंट में जो भी हमारा डीएचसीपी राउटर और ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके थ्रू मिलेगा। हालांकि ये हमारा एक वर्चुअल राउटर के थ्रू सारे प्रोसेस होते हैं, जो कि VMware के नेटवर्क मैनेजमेंट का सेटअप है। ओके, तो VMware का अब अगर आपको आइडिया होगा तो डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, सिंपल ईवेनजी के अंदर आप रन कर रहे हो तो VMware के ही थ्रू कर रहे हो, तो सिंपल मैनेजमेंट इंटरफेस इधर ले लेंगे, मैनेजमेंट क्लाउड, और यहाँ पर भी मैनेजमेंट इंटरफेस से कनेक्ट कर लेंगे। फाइनली आप अपनी पोलो ऑल्टो फायरवॉल को बूट करेंगे। ओके, और बूट करने के बाद जो भी आपको आईपी मिलेगी उसको एक्सेस करना है, बट मेक श्योर आप कर लो कि HTTPS के थ्रू एक्सेस करना है। ओके, तो ये प्रोसेस मैं सिंपल अपनी इस लैब पर करके दिखाता हूँ कि ये हमारा सिंपल एक लैब है। और अभी मैं इसको पोलो ऑल्टो फायरवॉल को ऑन कर लेता हूँ। थोड़ा सा बूट होने में ये समय लेता है, तो जब भी आप अपनी पोलो ऑल्टो फायरवॉल को बूट करें थोड़ा वेट करके देखें। मैं जस्ट इस पर क्लिक करता हूं और आप देखो हमारा बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट टाइम बूट हो रहा है तो हमें ये भी देखना है कि क्या क्या प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं। तो वेलकम टू पैन ओएस ऊपर आप देख सकते हो, बाकी ये सारी चीज़ें चेक कर रहा है, स्टार्ट नेटवर्किंग एंड ऑल। आप बीच में चाहो तो एंटर की प्रेस कर सकते हो या ऑटोमेटिक ये प्रोसेस अपना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर देख सकते हो हमारे इस मशीन को एक आईपी मिल गया 11.151। ओके, तो 11.151 है। हालांकि आप इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है एडमिन होता है और जो पासवर्ड होता है वो एडमिन होता है। बट जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पर लिख कर आएगा इनकरेक्ट, बट डोंट वरी, थोड़ी देर आप वेट करोगे और यहाँ पर लॉगिन DHCP का एक आईपी दिया हुआ है जो कि हमारा मैनेजमेंट इंटरफेस से मिला है, जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.11.151। तो इसका कंप्लीट यूआरएल बन जाएगा HTTPS ओके :/ एंड देन आप ये आईपी एड्रेस ऐड कर देंगे, फिर आप सारा प्रोसेस कर पाएंगे। ओके, तो बहुत ही एसेंशियल ये लैब आपके लिए हो जाती है फर्स्ट टाइम। अगर आप बिगनर हैं तो ये समझना थोड़ा सा दिक्कत होता है कि कैसे हम पोलो ऑल्टो फायरवॉल को एक्सेस करें और ये सारी चीज़ें। जैसे हमारा पोलो ऑल्टो फायरवॉल फर्स्ट टाइम एक्सेस हो जाएगा, कंप्लीट इसका डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम जो डैशबोर्ड आपको लगेगा तो लगेगा थोड़ा टेक्निकल है, ज़्यादा टफ है ये सारी चीज़ें, बट डोंट वरी, बहुत आसानी से उसके अंदर के सारे प्रोसेसेस को मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 11.151 आईपी एड्रेस है। मैं एक बार यहाँ से और अपना यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड लॉगिन करके देख लेता हूँ। यहाँ पर लॉगिन हो गया फाइनली, और लॉगिन होने के बाद आप एक कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, सो इंटरफेस। ओके, सो इंटरफेस एंड देन मैनेजमेंट। तो आपका जो मैनेजमेंट इंटरफेस है उसका कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा। तो जस्ट आप यहाँ पर देखेंगे हमें जो आईपी एड्रेस मिला हुआ है 192.168.11.151 है। इसका जो नेटवर्क मास्क है वो ये है, यानी कि /24 बिट का मास्क इस्तेमाल हो रहा है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.11.2 इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हमारा ये प्रोसेस यहाँ तक हो जाता है, हम लोग अपनी पोलो ऑल्टो फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि इस पोलो ऑल्टो फायरवॉल का जो GUI एक्सेस मिला हुआ है वो https://192.168.11.151 मिलेगा, और मेक श्योर कर लेंगे HTTPS आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है,
उसके बाद फाइनली मैं ब्राउज़र ओपन करूँगा, यानी कि दूसरे टैब में इस आईपी को एक्सेस कर लूँगा। इतना ही आपको करना है, आपकी पालो ऑल्टो फायरवॉल एक्सेस हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर पालो ऑल्टो फायरवॉल एक नया यूज़र या एक नया इंटरफेस ले लेता हूँ, और मैं जस्ट यहाँ पर https:// 192.168.11.151 एंटर कर देना है। मेक श्योर कि अगर आप यहाँ पर अपना यूआरएल ऐड कर रहे हो HTTPS इस्तेमाल करेंगे, एडवांस पर जाएंगे, प्रोसीड कर लेंगे। अनसेफ है क्योंकि यहाँ पर आप SSL सर्टिफिकेट या TLS सिक्योरिटी नहीं डिप्लॉय किए हो। उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम जो कि एडमिन है और पासवर्ड एडमिन है आप एंटर करेंगे। किसी भी डिवाइस का अगर डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड आपको नहीं पता है तो आप पता कर सकते हैं। ये कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड आपका एडमिन एडमिन होता है, तो इसको आप चेंज कर लें। तो फाइनली मैं आगे चल के चेंज कर लूँगा। ये सबसे पहला ऑप्शन होता है इसको चेंज करना। आप इस तरीके से देखेंगे, आपका कंप्लीट इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हो सेव चेंजेस का ऑप्शन आ जाता है। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मैं आपको यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरी इमेज की वजह से ये पूरा नहीं दिख रहा है, बट नाउ यू कैन सी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन। तो सेव चेंजेस रिवर्ट चेंजेस का ऑप्शन आता है। ये दो सेटिंग्स होती है, अगर कोई भी चेंजेस किया उसको सेव करना है, कोई भी चेंजेस को रिवर्ट करना है, ये दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ भी चेंजेस करते हो उसका रिजल्ट तभी आपको मिलेगा जब यहाँ से कमिट ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। कमिट करते ही आपका जो भी चेंजेज होगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर राइट हो जाएगा। फाइनली आप फिर उसको इस्तेमाल कर पाओगे। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ से दिखाऊं तो हमारा जो पालो ऑल्टो फायरवॉल है, ये पर्टिकुलर 5 मिनट का एक ऑटोमेटिक रिफ्रेश टाइम है। मैनुअल अगर आप करना चाहते हैं मैनुअल पर डाल दें, क्योंकि बहुत कम भी नहीं रखा जा सकता, बहुत टाइम बाद भी नहीं रिफ्रेश इनेबल किया जा सकता। तो आप इसको एक एक आइडल टाइम दे सकते हो जैसा आपको नीड एंड रिक्वायरमेंट है। ओके, तो क्या होता है बेसिकली कि जब भी हम पालो ऑल्टो फायरवॉल पे कोई भी काम करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं या कोई रिवर्ट रिजल्ट देखना होता है, तो एक रिफ्रेश टाइम सिंक टाइम के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके डिवाइस का नेम प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई हो जाता है। मेरा डिवाइस नेम यहाँ पर PAVM है, यानी कि पालो ऑल्टो ये वर्चुअल मशीन है, तो ये VM दिखा रहा है। मैनेजमेंट IP एड्रेस जो कि DHCP से मिला हुआ है, उसकी सारी डिटेल एंड देन IPv6 का डिटेल, जो भी हमारा मैनेजमेंट का मैक एड्रेस है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है, और बाकी अदर डिटेल CPU ID सीरियल एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको मिल जाता है। टाइम और डेट के अकॉर्डिंग आप डिटेल देख सकते हो क्या है डेट एंड एवरीथिंग। एंड अप टाइम इसका 3 मिनट 39 सेकेंड हुआ है। मैनेजमेंट CPU 3% इस्तेमाल हो रहा है। डेटा प्लान CPU 1% है। बाकी सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ सिस्टम लॉग आपको मिल जाता है। यहाँ पर अभी यूज़र ने लॉगिन किया है इस URL का इस्तेमाल करते हुए। यूज़र ने एडमिन यूज़र नेम डाला है और पासवर्ड इसी चीज़ को लेकर लॉगिन किया है, वो भी आप यहाँ पर करंटली मॉनिटर कर सकते हो। फायरवॉल एक बहुत एडवांस लेवल का डिवाइस होता है सिक्योरिटी को ऑडिट करने के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए। तो मैं यहाँ पर अगर दिखाऊं तो ये डिटेल्स यानी कि ये कंप्लीट लॉग्स आपको मिल जाती हैं। लॉग काफ़ी हेल्प करती हैं आपको अपने नेटवर्क के सिक्योरिटी को मॉनिटर करने में, मैनेज करने में एंड एवरीथिंग। ओके, एडमिन ने यहाँ पर GUI एक्सेस लिया हुआ है और CLI एक्सेस लिया हुआ है। कंसोल लेवल पर CLI है और GUI लेवल पर ब्राउज़र का इस्तेमाल करके जस्ट मैंने अभी एक्सेस किया है। ओके, आप यहाँ से रिफ्रेश करके और लॉगिन डिटेल देख सकते हो कि आपके फायरवॉल का जो भी एक्सेस है वो किस किस UI के थ्रू किया गया है, यानी कि कंप्लीट लॉगिन डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो कि यहाँ पर हमें समझना है फर्स्ट टाइम, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये डैशबोर्ड है। आप यहाँ पर 3 कॉलम देखना चाहते हो या 2 कॉलम बस अप्लाई करना चाहते हो, डिपेंड करता है। आप जैसी नीड एंड रिक्वायरमेंट है आप ये सेटअप कर सकते हैं। मैं इसको 110 कर लेता हूँ, बहुत बड़ा उसको करने की, अच्छा कर ही लेते हैं 150 पर, ताकि चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रॉपर विजिबल रहें। यहाँ पर आप देखेंगे विजेट्स को लेकर, तो ये जो विजेट्स आप देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें, अगर मैं कुछ भी यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ जैसे लॉक को लेकर कुछ भी ऐसा, तो आप यहाँ से विजेट्स में जाकर एप्लीकेशन
टॉप एप्लीकेशन, हाई रिस्क एप्लीकेशंस, ये आप जस्ट यहाँ से इनेबल कर सकते हो एंड ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इंटरफेसेस के बारे में यहाँ पर है, विजेट्स जस्ट विजेट्स होता है, हम सबको पता है क्या है कैसे है, तो ये मल्टीपल सब विजेट्स यहाँ पर मिलते हैं। ओके, लॉक्स वगैरह के यहाँ पर मिल जाते हैं। लॉक्स पर मैं एक बार और क्लिक करता हूँ, अच्छा ये है, ठीक है। तो फाइनली ये कुछ अपडेट सिंपल सा हमें मिलता है। और लास्ट अपडेट के बारे में, अब यहाँ पर एक ACC मिलता है और ये एक ऐसा अपडेट है जहाँ पर नेटवर्क एक्टिविटी, थ्रेट एक्टिविटी, ब्लॉक्ड एक्टिविटी, टनल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर पाते हो। लास्ट आवर का या प्रीवियस 30 डेज़ का जो भी आप चीज़ें देखना चाहते हो एज़ पर दिस टैब आप देख सकते हो। ऐसे ही मॉनिटरिंग में आ जाता है, मॉनिटरिंग में ट्रैफिक मॉनिटरिंग, थ्रेट, URL फिल्टरिंग, जो भी ऑप्शन है वो सब आप यहाँ से देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। एक काम मैं कर लेता हूँ, इसको एक डिफ़ॉल्ट 100 जो इसका इंटरफेस है वो रखता हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन या इसका कोई भी डैशबोर्ड या कोई सेटिंग ओपन करते हो, नीचे आपको इसको मॉडिफाई करने का ऑप्शन आता है, जो कि यहीं से आप सारा सेटअप कर पाते हो। सिस्टम के बारे में अपडेट है, अभी कुछ भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं है तो कोई डिटेल्स नहीं आ रहा है। पॉलिसीज़ के अंदर जो भी आपकी पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो रिलेटेड पॉलिसी, सिक्योरिटी क्या है, नेट का, क्वालिटी ऑफ सर्विस का, अदर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से आप चेक कर पाते हो। अगर मान लिया कि मुझे नेट का कोई सिक्योरिटी या कुछ कॉन्फ़िगर करना है, इसलिए मैंने कहा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो एक छोटा सा बटन है ऐड का, जहाँ से आप ऐड कर सकते हो रिलेटेड पर्टिकुलर सर्विस, सिक्योरिटी या जो भी है। नेट सेलेक्ट किया, ऐड करते हैं, और नेट लेवल का अगर कोई पॉलिसी इन्फोर्स करना है, डिप्लॉय करना है, तो मैं यहाँ पर वो पॉलिसी डिटेल ऐड करके IP टाइप और सब कुछ लेकर कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। कौन से पैकेट्स के लिए करना है, क्योंकि हम नेट इनेबल करते हैं स्पेसिफिक किसी प्रोटोकॉल को लेकर, तो ये चीज़ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगरेशन के लिए दिया हुआ है। बाकी बहुत इजी है इसको समझना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट सेटिंग आ जाता है, जो कि आप ऑब्जेक्ट की सेटिंग कर सकते हैं। एड्रेसेस आप देख सकते हो। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैं लॉग आउट हो गया, तो मैं एक बार फिर से लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो फाइनली ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेंगे, एड्रेस, ग्रुप, रीजन, एप्लीकेशन, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो यू कैन सी मल्टीपल्स ऑफ एप्लीकेशंस, फिल्टरिंग यहाँ पर मिलती है। आगे ये कंप्लीट अपडेट आपको मिलेगा बिजनेस सिस्टम के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पर अपडेट होते हैं। इन लिस्ट को आप अपग्रेड भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। तो ये टाइम टू टाइम हम लोग आगे देखेंगे, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहीं पर आप देखेंगे, स्पाईवेयर के रिगार्डिंग अपडेट एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हालांकि सेटिंग्स, एप्लीकेशन लेवल के कंट्रोल्स या कुछ भी आप यहाँ पर देखना चाहते हो, यस इट इज़ पॉसिबल, आप देख सकते हो। अगर मैं एड्रेसेस पर आता हूँ, एड्रेस के रिगार्डिंग अब ये आप अपडेट पूछ रहा है एड्रेस के लिए, और IP रेंज, IP नेटवर्क मास्क, वटेवर कुछ भी आपको एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन को लेकर मैनेज करना है, कर सकते हैं। नेटवर्क में हमारे जितने भी इंटरफेसेस हैं उनकी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जा रही है, जो कि आप देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे अपने ईथरनेट 1 पर कोई IP कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं अब यहीं से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। ओके, और उसके अकॉर्डिंग IP, वर्चुअल राउटर, टैग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप इसको समझेंगे आगे चल के। VLAN की कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं ऐड ऑप्शन यहाँ से इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। एंड लूप बैक कॉन्फ़िगरेशन, टनल की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर डिप्लॉय की जा सकती है। ईथरनेट में यहाँ पर इंटरफेस है, जोन कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जोन होते हैं, किस जोन को या किस इन्वायरमेंट को कैसा रखना है, किसी को इनसाइड के लिए, किसी को आउटसाइड के लिए कोई इंटरफेस एंड कुछ भी ऐसा है, कोई DMG के लिए, तो वो सब हम यहाँ से एज़ पर पॉलिसी प्लान करते हैं। VLANs के बारे में, वर्चुअल राउटर, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, जो कि हम यहाँ पर चेक करेंगे आगे चल के। डिवाइसेस के बारे में पूरी कॉन्फ़िगरेशन अपडेट आपको मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे, जनरल, होस्ट नेम एंड एवरीथिंग। ओके,
कोई भी अगर आपको मॉडिफाई करना है, इसका होस्ट नेम आप कुछ और देना चाहते हो, डेफिनेटली आप असाइन कर सकते हो। ये बेसिक सेटिंग्स का अपडेट है, क्या क्या आपको यहाँ पर करना है। अगर लगता है टाइम जोन आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो यस, आप यहाँ से टाइम जोन वगैरह अपना सेलेक्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ये बेसिक सेटिंग्स है, ये सब आपको कर लेना है। मान लिया कि मेरा टाइम जोन एशिया कोलकाता कुछ भी ऐसे आता है तो मैं वैसा सेलेक्ट करूँगा और डेफिनेटली यहाँ पर वो चीज़ मैनेज कर लूँगा। ओके, तो आप यहाँ से यूएस पैसिफिक है, आप इसको भी रहने दे सकते हो। या स्पेसिफिक आप अपना टाइम जोन जो भी ऐड करना चाहते हो आप मैनेज कर सकते हो। ओके, इसके अलावा मुझे यहाँ पर लॉगिन बैनर कुछ सेट करना है, वेलकम बैनर कुछ ऐसा हो तो वो भी हम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। लॉगिन बैनर ऑलरेडी मैंने आपको सीसीएनए में भी बताया है, राउटर्स या कोर लेवल की डिवाइसेस पर कैसे करते हैं, आ जाता है। ऑथेंटिकेशन सेटिंग में प्रोफाइल एंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर अपडेट रहता है जो कि हम कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड भी आपको चेंज करने होते हैं। यहाँ पर पैनारोमा सेटिंग है, पैनारोमा एक अलग सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है, आगे डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन को लेकर डिटेल है, सर्विसेज को, इंटरफेसेस को। ओके, ये सारे अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। जो आई थिंक ये अपडेट सर्विस है वो update.paloaltonetwork.com से मिलेगा। वेरीफाई अपडेट सर्विस आइडेंटिटी, ये भी आप चेक मार्क कर सकते हैं एंड अदर डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर लें। तो फाइनली इसका जो डैशबोर्ड है, यहाँ से हम लोग चल के आगे कॉन्फ़िगरेशन और चीज़ें स्टार्ट करेंगे एंड देन सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जस्ट मैं अगर एक अपडेट, हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो आपको डैशबोर्ड आई थिंक आइडिया लग गया होगा। रेस्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ों को मैनेज करना है। यहाँ से देखो लैंग्वेज सेटिंग है, आप यहाँ से छोटा सा एक टास्क है, लैंग्वेज सेटिंग है, इसको आप देख सकते हो। यहाँ से इसके जो भी अपडेट है, नोटिफिकेशन है, वो आप देख सकते हो। टास्क के रिगार्डिंग अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना, जो भी टास्क है। और यहाँ पर आपको एडमिन, लॉग आउट एंड लास्ट लॉगिन, ये डिटेल आपको मिलता है। एडमिन पर मैंने क्लिक किया और मेरा यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन है, जिसको तो मैं नहीं चेंज कर सकता। पासवर्ड इसका बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है, आप इसको चाहो तो चेंज करना वो डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, तो ओल्ड पासवर्ड एडमिन दो, नया पासवर्ड जो भी आप देना चाहते हो दे सकते हो। बट मेरी कंडीशन में मैं रहने देता हूँ, क्योंकि इस पर मैं पूरे साल आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन याद रहेगा, बीच में भूल जाने पर बहुत सारी लैब्स में दिक्कतें आ सकती हैं, तो ऐसा ही मैं रहने दूंगा। तो चारों तरफ आप सब कुछ देख लेंगे फर्स्ट टाइम, और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं ज़्यादा इसमें हेल्प तो नहीं कर सकता। आप लोग लैब सेटअप कहाँ से करेंगे, तो सिंपल आप गूगल वगैरह ओपन करेंगे और पोलो ऑल्टो ईव एनजी इमेजेस, ठीक है, पोलो ऑल्टो नेटवर्क गेट योर 30 डेज फ्री ट्रायल द लीडिंग वर्चुअल फायरवॉल। अच्छा, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, जस्ट मैं, मुझे वो नहीं है अब, यहीं तक मैंने आपको सारी डिटेल दे दिया। आपको इमेज चाहिए तो मैं उसका एक करंट में एक्सप्लोर कर लेता हूँ कि कहाँ से ये मिल सकता है। एंड यस, शायद ये आपको आगे हेल्प करेगा, तो थोड़ा सा देखो। अगर हमें एक रिज़ल्ट मिल जाता है सक्सेसफुल तो डेफिनेटली अच्छा है, अदरवाइज़ कोई नहीं। यहाँ पर हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस ईमेल और ये सारी चीज़ें डालकर 30 डेज़ का ट्रायल ले सकते हैं और इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके इसको एक बार ज़रूर आप देखेंगे और यूज़ करेंगे। ओके, तो वी एम सीरीज वर्चुअल, ये अच्छा कुछ अपडेट वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है जिसको आप देख लेंगे। नहीं तो मैं कुछ और तरीका आपको बता देता हूँ, ये जस्ट डाउनलोड करने का एक अपडेट है। तो यहाँ से जस्ट आप ऐड करेंगे QCW2 करके, यहाँ पर दिया हुआ है 10 का एक इमेज यहाँ पर है। तो ये कुछ अपडेट आपको मिल जाएगा। मैं गारंटी तो नहीं लेता कि ये URL सेफ है कि नहीं है, बट यस यू कैन ट्राई। ओके, और ऐसे इमेजेस को आप एक बार चेक कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। एंड आप पोलो ऑल्टो से अगर रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर गिटहब पर इसका इमेज पड़ा हुआ है, यहाँ से आपको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँ तो बहुत बार ऐसा होता है, गिटहब पर आप जस्ट यहाँ से डाल दो गिटहब। ओके, गिटहब एंटर कर दो तो आपको गिटहब पर पोलो ऑल्टो फायरवॉल की इमेजेस के लिस्ट मिल जाएंगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी URLs दिए हुए हैं।
बट अगर लगता है कि नहीं ऐसे नहीं है तो पोलो ऑल्टो वीएम सीरीज़ रनिंग ये भी एक ऑप्शन है। तो 2-3 यूआरएल मैं चेक करूँगा तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ये देखो ऑप्शन दिया हुआ है हाउ टू डाउनलोड। तो बस आप इतना ट्राई करेंगे, आप डब्ल्यू गेट डाउनलोड ये भी अपडेट आपको दिया हुआ है, तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं इसकी बनी बनाई वर्चुअल मशीन और ये सारी चीज़ें मिल जाए तो पोलो ऑल्टो एंड इमेज या पोलो ऑल्टो इमेज ईव एनजी एंड गिट हब। सो यस आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो, सिस्को की इमेजेस भी हैं, ईव एनजी के गिट हब के सारे अपडेट हैं, यू कैन ट्राई। ओके ये बट यस आप रजिस्टर करके अगर जाते हैं तो आई थिंक बेस्ट रहता है, बहुत आसानी से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके नहीं तो फिर कोई नहीं, मैंने जो अपडेट दिया हुआ है यहाँ से ये प्रॉपर प्रोसेस दिया हुआ है कि हाउ यू विल गेट दिस पर्टिकुलर इमेज। ओके यहाँ पर भी आप देखो बहुत सारी इमेजेस के लिए अपडेट दिया हुआ है, तो यू विल गेट, डोंट वरी, है ना। तो आसानी से मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है कुछ भी ऐसा है, मैं एक बेस्ट सोर्स यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला लिंक। ओके तो ये एक लिंक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ जहाँ से इसकी इमेज आपको मिल सकती है। तो मैं जस्ट स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पर देखो सिस्को की सारी इमेजेज हैं और ये सब कुछ है। एएसए फायरवॉल का इमेज है। एएसए के अलावा मुझे पोलो ऑल्टो चाहिए तो मैं पोलो ऑल्टो के लिए नीचे आऊँगा, अरूबा वगैरह के लिए भी है, एएसए वगैरह के लिए भी है। थोड़ा सा और नीचे आ जाता हूँ, है ना, तो फायर पावर वगैरह भी है, एएसए फायरवॉल का एक बढ़िया सोर्स है। एंड सोफोस, सोफोस भी अवेलेबल है, आगे चल के मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा तो इट विल हेल्प। यहाँ विंडोज़ की मशीनें हैं, आई थिंक यहाँ पर पोलो ऑल्टो का तो मुझे या दिस वन, तो पोलो ऑल्टो का भी यहाँ पर इमेज है, प्रॉपर तरीके से आप ले सकते हो। मैं अपने चैनल पर इसका लिंक अपलोड कर देता हूँ जो कि आप इसको डाउनलोड कर लेंगे एंड यस यू कैन सी। तो ये हमारा चैनल है सीखो लाइव आईटी एजुकेशन करके, इस पर मैं अपलोड कर देता हूँ ये लिंक जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इस पर और बहुत सारे पीडीएफ और चीज़ें रहती हैं जो कि मैं गाइड करता रहूँगा, ठीक है। और इसका चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोगो आप देख सकते हो। ये वाला मत करना, ये चैनल बहुत पुराना था, मैंने डिलीट कर दिया है। ये सीखो लाइव आईटी एजुकेशन रिसेंटली अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले मैंने क्रिएट किया है, आप इस पर जाकर ये लिंक पर जा सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो को पॉज करके आप ये पूरा यूआरएल टाइप करेंगे, आप एक्सेस कर लेंगे। ओके तो फाइनली ये एक तरीका मैंने बताया कि कैसे आप पोलो ऑल्टो फायरवॉल को अपने ईवेनजी के लिए मैनेज करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में कि कैसे हम ईवेनजी को कॉन्फ़िगर करते हैं, यूज़ करते हैं।